तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें काफ़ी अच्छा जो हमने कवर कर लिया था मैथ्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स। आज जो हम देखने स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज जो है उसका पार्ट 1 रहेगा ये, और इसमें अपन परसेंटेज के सारे बेसिक्स एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो परसेंटेज टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखो, परसेंटेज क्या सिग्निफाई करता है आपको किसी चीज के रिगार्डिंग। व्हाट डज अ परसेंटेज से 10% मीन। अब जैसे देखो, अगर आप देखते हो 10%, तो जब आप, चलिए, जब आप लिखेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज को आपको क्या समझना है, इट इज 1/100। अगर आपको इस तरह अगर आप इसे इस तरह से समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे कि जब आप 1/100 लिखेंगे परसेंटेज को, तो अगर मैं आपको बोलता हूं 10%, तो आप 10% को आराम से कह पाएंगे। क्या कह पाएंगे? 10% इज इक्वल्स टू आपका 10/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को आपने लिख दिया 1/100। तो इससे आप क्या निकाल पाए? इससे आप निकाल पाए कि 10% किसका जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1। बट ये 0.1 किसके परस्पेक्टिव में है? ये एक के परस्पेक्टिव में है। अगर आप 100% का 10% निकालेंगे, 100 का 10%, ठीक है, 10% ऑफ, या फिर आप ऑफ भी बोल सकते हैं, 10% ऑफ 100। 10% किसका? 100 का। तो जब आप 10% निकालेंगे 100 का, तो 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज तो क्या है? 1/100 एंड 10 एज इट इज। एंड किसका निकालना है? 100 का। सो 100 से 100 कैंसिल, 100 का 10% क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरह से यही कहा गया है इसमें। जैसे कि देखो, आई होप आप ये समझे होंगे। इसके बाद अब देखो, जैसे कह रखा है 20%। 20% क्या होगा? 20/100, दैट इज 1/5। इसको आप रेशियो में लिख सकते हो। 50% को आप 1/2 लिख सकते हो, आपको पता है ये हाफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। आगे देखो, परसेंटेज चेंज किस तरह से निकाल सकते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह आप निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू सेपरेट करोगे, डिवाइड करोगे किससे? इनिशियल वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। कैसे? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। A student scored 75% in a test. स्टूडेंट ने 75% टेस्ट में स्कोर किए। इफ द टोटल मार्क्स इन द टेस्ट वर 200। अगर टोटल मार्क्स टेस्ट में कितने थे? 200। द स्टूडेंट स्कोर्ड 75% इन अ टेस्ट। इफ द टोटल मार्क्स इन द टेस्ट फॉर 200, तो 200 कितने थे? टोटल मार्क्स 200 किसके इक्वल हो गए? 100% के इक्वल हो गए। 1% के इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 200 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका 1% हो गया। एंड 75% जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75। तो ये 2 से कट जाएगा। तो 75% आपका कितना आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो कितने स्कोर किए? 75% टेस्ट विद द मार्क्स। तो स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया? 150 मार्क्स जो है स्कोर किए हैं, समझे। अ स्टोर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 15%। एक स्टोर ने स्टोर इंक्रीज द प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस 15% इंक्रीज कर दिया। इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 80, तो ओरिजिनल 80 था, ठीक है। इसमें कितना इंक्रीज कर दिया? 15% प्राइस इंक्रीज कर दिया है। A store increase the price of product by 15% if the original price was 80। ओरिजिनल प्राइस 80 था, तो 15% इंक्रीज कर दिया। तो 15% ऑफ 80 जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 15% किसका? 80 का। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 8 जा कितना आ गया है आपका? 15 8 जा आ गया आपका 120, ठीक है। 15 8 जा 120 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया है? 12, ठीक है। तो 12 रुपए जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो न्यू प्राइस कैसे लिखोगे? न्यू प्राइस तो आप यहां लिख दोगे न्यू प्राइस। देखिए, यहां आप लिख दोगे न्यू प्राइस। क्या हो गया साथियों? न्यू प्राइस आपका हो गया है 80 प्लस 12, दैट इज योर 92। नया प्राइस हो गया आपका 92। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिए। इन दोनों क्वेश्चन को इस तरह से आपको सोल्व करना था। इसी के साथ साथ आपके लिए आगे भी क्वेश्चन लगाए हुए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, इफ 25% ऑफ नंबर इज 30। अब देखो,
25% एक नंबर का, अगर 25% एक नंबर का क्या है 30 है, 1% क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 25% कितना है 30। इफ 25% नंबर 30 व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है भाई 25% 30 है, और 25 को क्या लिख सकते हो 1/4, क्या लिख सकते हो 1/4, तो 1/4 कितना है 30 है, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा आपका 120। साफ साफ आपको दिख रही है क्लैरिटी इस चीज में, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 120 है आपका नंबर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये 1/4 नहीं पता तो मैंने आपको ये भी बताया था, देखो अगर आपको 1/4 में कोई डाउट आ रहा है तो आपको बेसिक मेथड से भी समझाया था, कैसे, जैसे देखो 25% क्या है 30 है, 1% क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 25, और 100% जब आप बोलोगे तो 100% क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, कितने पे 4 पे, तो क्या आ गया, तो भी आंसर आपका क्या आ गया 120 आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अप्लाइड टू अ 250 रुपीज आइटम, 250 रुपए के आइटम पे 20% डिस्काउंट दिया, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, तो डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट होने के बाद प्राइस क्या रहा होगा, तो 20% कितना 20% ऑफ किसका निकालोगे 250 का, 250 का ही तो 20% निकालेंगे ना, तो 20% ऑफ 250 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 250, और परसेंटेज आपको हमेशा से पता ही रखा है डिवाइडेड बाय 100, कट क्लियर बात है ये, तो कितना आ गया 50, डिस्काउंटेड प्राइस आ गया 50, सॉरी डिस्काउंट आ गया कितना आ गया, ये तो दिया है आपने उसको डिस्काउंट, समझे, ये क्या दिया है आपने डिस्काउंट, दैट इज योर डिस्काउंट। अब डिस्काउंटेड प्राइस आपको बताना है, तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा आपका 250 में से 50 सेपरेट कर दोगे, 250 माइनस में आपका 50, तो कितना हो गया 200 जो है वो आपका डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, क्या आ गया आपका डिस्काउंटेड प्राइस 200 रुपए, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इन क्वेश्चंस में। तो ये वाला क्वेश्चन किया आपने, ये दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व किए, देन ये दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व किया, आपको समझ आई चीजें। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी टाइप का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 120, तो चलिए 40% एक नंबर का 120 है, तो व्हाट इज द 10% ऑफ द सेम नंबर, भाई 40% 120 है, 1% आपने निकाल लिया 120 डिवाइडेड बाय 40, अब 10% आपको निकालना है, तो कैसे 120 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 10, क्योंकि 10% निकालना था, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा क्या आ जाएगा 10% इसका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, 10% विल बी योर 30। आई होप दिस इज क्लियर। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब बाकी के 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का ट्राई करवा रहा हूं, तो ये भी आपको होमवर्क करना है। हम कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। जो भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल्सो होमवर्क, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट। दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। अब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, 5 आपको घर के लिए दिए हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किस तरह से, ठीक है। तो अगर इफ द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय a% एंड देन इंक्रीज बाय b%, देन इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100% अगर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है तो, ठीक है। अब अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन यूज करोगे आप, अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन यूज करोगे। इसको समझाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, देखो मैं आपको समझा देता हूं इसको क्लैरिटी, ताकि आपको मिल जाए इस क्वेश्चन में। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई हैव 100 रुपीज, ठीक है, एंड आई हैव इंक्रीज इट बाय 20%, मैंने इसको 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाने का मतलब 100 का 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100 का 20% क्या होगा प्लस 20 होगा, क्योंकि इतना तो आप समझ चुके हो जल्दी जल्दी करके कि 100 का 20% 20, क्योंकि डिवाइड बाय भी 100 ही आएगा, तो कितना हो गया 20, तो प्लस 20 मतलब 120 रुपीज अब मेरे हाथ में हो गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं वापस से कह देता हूं कि मैंने 120 में 10% इंक्रीज किया, 10%, ठीक है, मैं बोल देता हूं 10% मैंने इंक्रीज किया,
तो जब मैं बोलता हूं मैंने 10% इंक्रीज किया तो 120 का 10% कितना हो गया 12, 12, ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो 12, तो 10% कितना हुआ 12, तो कितना आ गया 132 रुपीज मेरे पास हो गए। ये है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कि 132 रुपए जो है वो आपके पास हो गए हैं, क्योंकि पहले आपने 20% इंक्रीज किया, तो 20% इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा 120, उसके बाद 10% इंक्रीज किया, 120 के बाद 10% इंक्रीज किया तो कितना आया 10% 120 का 12, तो 132 रुपीज। तो ये क्या है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ये आपका, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इट इज अ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है, दिस इज क्लियर। चलिए अब इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे आप, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस में पक्का रिपीट होगा और आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, अ स्टॉक वैल्यूज इंक्रीज बाय 25%, एक स्टॉक की वैल्यू 25% से बढ़ी, इससे आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी समझ आएगा। फर्स्ट ईयर पहले साल में 25% बढ़ी, तो मान लो स्टॉक की वैल्यू थी $100, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड देन डिक्रीज बाय 20% सेकंड ईयर, स्टॉक ओरिजिनल वैल्यू $200 थी, तो इन्होंने दे रखा है $200, ठीक है, $200 इन्होंने दे रखा है। फर्स्ट ईयर एंड देन डिक्रीज बाय 20% सेकंड ईयर, स्टॉक ओरिजिनल वैल्यू वाज $200, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, इंक्रीज हुई कितनी 25% प्लस 25% इंक्रीज हुई, ठीक है, तो 25% इंक्रीज हुई तो कितना हुआ 50 रुपीज इंक्रीज, वो $50 इंक्रीज हो गई वैल्यू, तो कितनी हो गई 250 हो गई फर्स्ट ईयर में। कौन सी ईयर में, फर्स्ट ईयर में। इसके बाद डिक्रीज हुई वैल्यू कैसे, सेकंड ईयर में, जो सेकंड ईयर आया उसमें डिक्रीज हुई वैल्यू कितनी -20%, तो 250 का 20% कितना होता है 50, तो कितनी डिक्रीज हुई -$50 वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो अब वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, अब वैल्यू आपकी वापस से आ गई कितनी $200, ठीक है। अब 2 साल में हो गया, ये फर्स्ट ईयर था आपका, ये फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर। क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, तो 200 अभी थी 200 पहले थी, तो क्या हुई वैल्यू, सेम वैल्यू आई, मतलब वैल्यू क्या रही अनचेंज्ड, क्या रही वैल्यू अनचेंज्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वैल्यू रही अनचेंज, चेंज नहीं हुई है वैल्यू, ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, बाकी ये क्वेश्चन जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे परसेंटेज पार्ट 2 में। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।